तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज त्रिदेव सर। एक्चुअली आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले बेसिक और एग्जाम्पल मैं प्रीवियस वीडियोस में करवा चुका हूँ, ठीक है ना। अब हमें करना है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहना चाहता है कि अ सर्कस आर्टिस्ट, एक कोई सर्कस आर्टिस्ट है, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched into top of a vertical pole। मतलब कि एक हमारे पास वर्टिकल पोल है, ये कोई वर्टिकल, ये बिजली वर्टिकल पोल टाइप में बांधे हुए है ये, ठीक है ना। इस वर्टिकल पोल में एक सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, इससे रस्सी बांधे हुए टाइटली, बिल्कुल देयर इज नो स्लैक, बिल्कुल झूली हुई नहीं, टाइट है, ठीक है। इससे एक रस्सी बांधे हुए है और वो इस पे चढ़ रहा है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे रस्सी बांधे, एक स्ट्रेट वर्टिकल एक पोल है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के जैसा दिखाई दे रहा है ना। हमने मान लिया ए, बी और सी। अब वो क्या कह रहा है, लॉन्ग 20 मीटर लॉन्ग रोप, इसकी जो लेंथ है वो हमारी 20 मीटर है, 20 मीटर विच इज टाइटली स्ट्रेट टू, और इफ द एंगल, इसका जो एंगल है, एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि लेट ए बी द पोल, ए बी एक पोल है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपो, ठीक है। ए बी आप पोल, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक। अब हो क्या रहा है, यहां पे हाइपो हमें दी गई है, हाइपो दी गई है, और क्या फाइंड करना है, उसने बोला है इफ एंगल मेड बाय द रोप, एंगल, एक सेकेंड, शायद फाइंड द हाइट ऑफ द पोल लिखा है, हाइट फाइंड करनी है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर फाइंड करनी है। तो देखिए, हाइपो आपको दी है, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करनी है। तो यहां पे शॉर्टकट में हम लिखते क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो यह होता है हमारा साइन थीटा, यह होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की बात काय में हो रही, साइन थीटा में हो रही है, ये साइन थीटा, और कहीं परपेंडिकुलर हाइपो की बात हो ही नहीं रही है, तो हम साइन थीटा लेंगे, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू दी है 30, परपेंडिकुलर की वैल्यू ए बी, हाइपो की वैल्यू 20, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, विच इज 1/2 ए बी डिवाइडेड बाय 20। अब ये 20 इधर गया, तो ए बी की वैल्यू आ गई 10, ए बी की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर। ये हमारा आंसर है, हाइट ऑफ पोल, ये हाइट ऑफ पोल है, ठीक, नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आ ट्री ब्रेक्स, एक कोई पेड़ था जो तूफान के कारण गिर गया, ठीक है। तो हमने मान लिया एक कोई पेड़ है,
एक कोई पेड़ है, ये बीच से टूट गया, यहां से ब्रेक होके नीचे आ गया, ब्रेक होके नीचे आ गया, और ये जो ट्री का ये जो टॉप है वो यहां से इसके फुट से कितने दूर, टॉप टचेस द ग्राउंड 8 मीटर, यहां से फुट से 8 मीटर की डिस्टेंस पे गिरा हुआ है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये कितना है 30 डिग्री। हमने मान लिया ए बी सी, ठीक है। हमें क्या दिया गया है, बेस दिया गया है, बेस हमें दिया गया है। इसकी जो टोटल हाइट है वो टोटल हाइट ये थी h, तो हमें करना क्या पड़ेगा कि इसको मान लिया x, इसको मान लेंगे y, तो टोटल हाइट x प्लस y वापस आ जाएगी टोटल हाइट। तो हमें देखना एक बार परपेंडिकुलर फाइंड करना है और एक बार हाइपो फाइंड करना है, और बेस दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे कि टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, सॉरी बी ए प्लस ए सी, ये बी ए प्लस ए सी, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब बी ए फाइंड करना है, बेस दिया है, बी सी दिया है, और ए बी फाइंड करना है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। देखिए परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बेस दिया है और बेस और परपेंडिकुलर की बात कहाँ हो रही, टेन थीटा में, ये हमारा टेन थीटा, साइन कॉस टेन, टेन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेन की जगह टेन, थीटा की जगह पे आएगा 30, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी है हमें x, और बेस की वैल्यू दी है 8। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, टेबल में से देखना पड़ेगी आपको, x अपॉन में 8, x यहीं छोड़ेंगे 8 ये आ गया, देखिए आप x हमने वहीं छोड़ दिया, ये आ गया 8/√3, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गई। अब हमारा क्या निकला है, ए बी निकल आया, एक्स निकल आया, एक्स तो निकल आया, अब हमें वाई कैलकुलेट करना है। तो परपेंडिकुलर दिया, बेस दिया है, हाइपो निकालना है। बेस और हाइपो की बात कहां हो रही, कॉस थीटा में। तो इन ट्राइंगल एबीसी कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपो, कॉस थीटा की वैल्यू यानी कॉस 30 दिया है एंगल, बेस की वैल्यू 8, हाइपो की वैल्यू y, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये आया 8 अपॉन में y की वैल्यू y। अब हम क्या करेंगे, y जो है y इधर पहुंचा देंगे, √3y, 8 2 16, y इज इक्वल टू 16 अपॉन में √3, ये y की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब टोटल हाइट ऑफ ट्री,
कितनी है x प्लस वाई, तो x की वैल्यू 8/√3, y की वैल्यू 16/√3। ठीक है, √3 का एलसीएम √3 का √3 में करेंगे 1 का ऊपर करेंगे वही आएगा, तो 16 8 होता है 24। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करेंगे हम, मतलब ये √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 24 √3/3, 3 8 = 24। ठीक है, तो टोटल हाइट ऑफ ट्री कितनी निकल आई हमारी, यहां लिख देंगे साइड में, टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री आई 8√3। ये आंसर है हमारा, ये नोट कर लीजिए आप। हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड। एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 स्लाइड्स बनाना चाहता है। क्या चाहता है, 2 स्लाइड्स बनाना। स्लाइड्स तो हम जानते हैं फिसल पट्टी जो स्कूलों में लगी होती है। ठीक है, तो वो कैसी कैसी, एक 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, एक 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, फॉर बिलो 5 years। ठीक है, और एक बन रहा है एबव 5 years, एबव 5 years, और एल्डर्स, और या फिर बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये कैसे बनाना चाहता है, स्लाइड होल्स टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट 30। तो इसका जो टॉप है वो 1.5 मीटर, यानी तकरीबन 1.5 मीटर, 1 मीटर में 3, 4.5 फीट के पास होनी है इसकी। ये जो है ना, ये हमारा 1.5 मीटर। और इंक्लाइंड है 30 पे। ठीक है, वहीं एक एबव बनाना है, इससे बड़ी बनाना है। ठीक, जिसका कितना है 3 मीटर, और कितने के एंगल पे, 60 के एंगल पे। ठीक है, नाम दे दिया इसको ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में देखिए परपेंडिकुलर दिया है, और क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ स्लाइड, ये निकालना है हमें, क्या ए सी फाइंड करना है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर दिया है, हाइपो फाइंड करना है, मतलब साइन थीटा लगेगा, साइन 30। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1.5, परपेंडिकुलर साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी आई, 1/2। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1/1.5, हाइपो की वैल्यू AC। AC इधर पहुंच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसका इधर इसका इधर, तो AC इज इक्वल टू 1.5 इंटू में 2, तो AC की वैल्यू आ गई 3 मीटर। ठीक है, अब हमें इसका एक आंसर तो आपका यही निकल आया, अब एक और आंसर निकालना, इन ट्राइंगल DEF। DEF
साइन 60 परपेंडिकुलर की वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, हाइपो की वैल्यू DF। अब DF इधर पहुंचा, ये इधर पहुंचा, यह है 6, DF 6 अपॉन में √3, DF 6 अपॉन √3 इंटू √3, रेशनलाइज कर दिया हमने, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, DF 6 √3 अपॉन में 3, 3 2 जा 6, DF की वैल्यू 2√3 मीटर। ये आंसर है, नोट कर लीजिए। ये लेंथ ऑफ स्लाइड निकली हमारी, लेंथ ऑफ स्लाइड, ये क्या है हमारी लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड, ये भी आपकी लेंथ ऑफ स्लाइड। स्लाइड नोट कर लीजिए इसको।